प्रसाद भैया कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं क्या कहें, तो कवि कहे थे, सूरज राय जी एक कवि हैं, उन्होंने कहा था कि कहीं जज्बात जहनो दिल जिस्मो जान बिकते हैं, कफन कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं, शमशान बिकते हैं। इन सभी मंडियों के ऊपर एक मंडी है, इन सभी मंडियों के ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। भैया राजेंद्र भैया का अपना अपना अनुभव है, हम सबसे जवान वाली तो हमारा अनुभव अलग बा। तो हमारा अनुभव बा कि जो राकेश अभी कहत रहन, दो आदमी जी आई रहा, हिंदी में बोलता कि सबको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं इसीलिए क्योंकि वो दो आदमी स्पॉन्सर थे। अगर यह चीज हम लोग सब लोग समझ ले, रेवेन्यू मॉडल, तो यहाँ बैठकर व्यूज के लिए जो चिल्लम चिल्ली हो रहा है डिजिटल मीडिया में वो नहीं होता। राकेश और अभिनव बधाई के पात्र हैं कि स्पॉन्सर सो कॉल्ड खोज के लाए ताकि आप उसका पानी का बोतल पी रहे हैं, उसके एसी में फ्री में बैठे हुए हैं और आपको खाना भी फ्री का मिलेगा। यही रेवेन्यू मॉडल जो बड़का बड़का लोग क्रिएट कर लेता है वो कहीं जाकर हाथ नहीं फैलाता है। और हम डिजिटल मीडिया वालों सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का औकात इसीलिए कम है कहे कि हम लोग फेसबुक और यूट्यूब के पैसा पे डिपेंडेंट हैं। जिस दिन से डिपेंडेंसी खत्म होगी, जिस दिन से नौबतपुर के किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नौबतपुर के किसी लोकल डिजिटल पोर्टल को खोला जाएगा तो समझ जाइएगा कि उसका डिपेंडेंसी खत्म हुआ, बाकी खेल खत्म। अब दो चार बात है जो हमको लगता है वो बताना चाहते हैं हम। देखिए, पहला बात ये है कि देखो पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर दो शब्द बहुत चल रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है ना कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसको पत्रकार बनना है, जो पत्रकार है उसको कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो हमको लगता है कि नामकरण के जो ना उसकी प्रोसेस में घुसने से बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं उसको इतना बढ़िया से करिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2020 के बाढ़ में घूम रहे थे और लड़का लोग जो नदिया होता है खड़ा होकर कूद रहा था, हम वीडियो किए थे, 7.5 मिलियन व्यू गया था। नहीं बोलना चाहिए, हम खुल के बोल रहे हैं, 50-60 हजार रुपया उस एक वीडियो से आया था और वो पत्रकारिता नहीं था, हमको पता है। हम उसका ओपनिंग किए थे ये कहकर कि आपदा में अवसर लोग खोज लिया है, छपक छपक के नहा रहा है। और उसके बाद हम गए, मुसहर टोली था, महिलाएं 150 रोड पर बैठी हुई थी और हम उसको कवर किए और जब उसको कवर किए तो पैसा कम आया, लेकिन हमारा दिल में सेटिस्फेक्शन आया। कहा कि जब हम दिल्ली में पढ़ रहे थे तो प्रोफेसर बोला था हमको कि ऐसे करना तो सेटिस्फेक्शन आएगा, आ गया हमको। तो हम अपना काम एज अ कंटेंट क्रिएटर नदी में कूद रहा बच्चा को दिखा के कर लिए थे और मुसहर टोली में जहां पर बाढ़ आने के बाद तिरपाल नहीं था वो दिखाकर हम पत्रकार का काम कर लिए थे। तो उसके बाद दूसरा मुद्दा, एक आपको एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी है रैपिडो, रैपिडो कंपनी बाइक देता है टैक्सी के रूप में। रैपिडो कंपनी को उड़ीसा में कन्हैया भैया प्रचार करना है, उड़ीसा में लोकल इन्फ्लुएंसर खोज रहा है, उड़ीसा में और लोकल डिजिटल पोर्टल। उड़ीसा में कन्हैया भैया लोकल इन्फ्लुएंसर और लोकल डिजिटल पोर्टल उसको नहीं मिल रहा है। उसका एक महीना का बजट है 11.5 लाख रुपया और बिहार में पत्थर मारिए तो कंटेंट क्रिएटर को गिरेगा। हमको इस बात से दुख नहीं है, हमको इस बात से दुख है कि वो कंटेंट क्रिएटर अगर क्वालिटी काम कर रहा होता ना तो वो परेशानी नहीं होता। एक सवाल उठा था कि लोग एक दूसरे का पांव क्यों खींचते हैं। अरे भाई, पत्रकारिता मेरा पैशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन है, याद रखिएगा। हम रात को जाते हैं, हम भी म्यूजिक लाउड करके बढ़िया खाना खा के सोना चाहते हैं। रात को नहीं सोचते हैं कि मोदी जी जाए विदेश तब का होगा। अरे भाई, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा मेहरारू नहीं है, हमारा भाई बाप नहीं है क्या? तो प्रोफेशन जब होता है तो वहाँ कंपटीशन होता है और जब कंपटीशन होगा तो पांव खींचेंगे। हम कहे चाहेंगे राकेश हमसे आगे बढ़ जाए। हाँ, अब राकेश हमको फोन करेंगे कि भैया बड़ा मुसीबत में है और हम नहीं गए तो एज अ ह्यूमन हम हार गए, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आदमी हम कभी नहीं चाहेंगे कि राकेश को आगे बढ़ने दे। हम राकेश को फोन करेंगे, सुनो ना बाबू, खबरवा कर लो, तो कहे करेंगे, कहे करेंगे हम। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग एक झूठा पर्सपेक्टिव कैरी कर रहे हैं, बुरा लग सकता है लोगों को, और वो झूठा पर्सपेक्टिव ये है कि हम बिहार का तरक्की चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हाथ उठाकर बताइएगा, बताइए कि बिहार में अभी कितना ठेका निकला है और उस ठेका का एक्चुअल कीमत क्या है। बोलिए, किसी को पता नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे हैं, लिखित में दे सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप उसका वेबसाइट खोलकर चेक ही नहीं किए हैं कि ठेका निकलता है तो क्या होता है। सबसे ज्यादा पैसा कहां से रेवेन्यू आता है? ठेका से आता है, सबको पता होगा। तो हम पत्रकारिता क्या बोलते हैं, कर देंगे, वैसा नहीं होता है। वो भाई सर बोलते लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा को फॉलो करिए। सर के जनरेशन ने जो विरासत हम लोगों को सौंपी है, उस विरासत को अगर हम लोगों को कैरी करना है तो हम लोग को एक ऐसा एरेना क्रिएट करना होगा जिस एटमॉस्फेयर में पत्रकारिता रहे, आपस का लड़ाई और झगड़ा ना बने। यहाँ पर ग्रुप बटा हुआ है बिहार में, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सुनिएगा ध्यान से और लिख के रख लीजिए कहीं। 2 से 3 साल के भीतर कन्हैया भैया आप देखिएगा 20 से 30 साल के युवाओं में कम से कम 5 लोगों की हत्या की जाएगी।
ये सब लोग जाति में बटा हुआ है। कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, कोई यादव है, कोई मुसलमान है, कोई राजपूत है। हम राजपूत है भाई, बहुत गर्मी है खून में। आज तक कल हम खबर किए थे, जो सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, जिन्होंने कहा था कि 155 लाख करोड़ का कर्ज है, 50.5 लाख लोग देखा है कन्हैया भैया, और उस पर हमको बोला था कि हम बहुत अच्छा आदमी है। और परसों हम खबर कर दिए कि लालू यादव को इमरजेंसी में दौड़ा कर मारा था, और उसी कांग्रेस के साथ वो बैठे हुए हैं, तो बोला कि हम भाजपा के दलाल हैं और हम खुश हैं। जावेद अख्तर साहब बोले हैं कि जो दोनों तरफ से गाली सुनता है वो सबसे बेहतर होता है। तो हम दोनों तरफ के जो फासिस्ट किस्म के लोग हैं उससे गाली सुनते हैं। और हम ना पत्रकार हैं ना हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम क्या हैं हम भी नहीं जानते हैं। तो हमको बस इतना कहना है, जो छोटा मोटा अनुभव है, पहला बात आप लोग अपना रेवेन्यू मॉडल बनाइए। क्रिएटर मीटअप का नाम रखा गया था इसको। तो रेवेन्यू मॉडल कैसे बनता है? रेवेन्यू मॉडल बनता है ऐसे कि आप एक रेस्टोरेंट को जाके अप्रोच करते हैं, थोड़ा बहुत लिंक लगाते हैं, कहते हैं फ्री में खाना दो, तुम्हारा प्रचार होगा। और अब जब हम नौबतपुर आएंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम यहाँ खाना खाएंगे, और अगली बार जब खाएंगे तो पैसा देंगे। इस बार क्या हुआ, राकेश हमको पर्चा करवाया, हम इसका नाम नहीं जानते थे। तो ये राकेश का एक दिमाग था। तो जो भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, वो पहले अपना एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करिए। अब जो लोग क्रिएटर के नाम पर पत्रकारिता भी कर रहे हैं, उसका भी रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करिए। एग्जांपल एक खत्म कर देंगे हम। बॉश एक जर्मनी की कंपनी है। बॉश जब बिहार में प्रचार करने के लिए आई थी तो बिड हुआ था सर, 2 साल पहले की बात है। और जब बिड हुआ तो उनको लगता है जनता जंक्शन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास मार्केटिंग की अपनी 3-4 लोगों की टीम है, जो लोग बिहार और दिल्ली के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर कहते हैं कि इस महीना फेसबुक पर 300 मिलियन का व्यूअरशिप था, 30 करोड़ होता है, और 30 करोड़ लोग तक पहुंचाएंगे तो उसके बदले हम पैसा लेंगे। बाबूजी का जमीन बेच के थोड़ी पत्रकारिता करेंगे, हमको क्रांति नहीं करना है बाहर। हमारे बाप का 200 बीघा है, बेच देंगे, काय बेचेंगे, हमारा हिस्सा है जी, ऐसे बेच देंगे हम। तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम का हम पैसा लेंगे और काम करेंगे, काम में कोई कोताही नहीं करेंगे। दूसरा बात, रेवेन्यू मॉडल के बारे में सोचिए। हम लोग रेवेन्यू मॉडल के कारण कमजोर हैं। आज तक वाला क्यों आगे है, एनडीटी वाला क्यों आगे है? उसके पास गाड़ी है, वो गड़िया से भागलपुर चल जा रहा है, तुम्हारे पास नहीं है। और याद रखना 2023-2024 तक फेसबुक और यूट्यूब पैसा देना बंद कर देगा, ये भी जान लो। क्यों? क्योंकि मेटा में क्या चेंजेस आ रहा है, टेक्निकल आप बता रहे हैं कि तुम लोग जान रहा होगा। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो पिछले 3 महीने की कमाई सोच के मने में रो लीजिए, हमको पता है आप रो रहे हैं। तो वही बात है रेवेन्यू मॉडल। दूसरा चीज, अब तीसरा चीज, बकवास करने से बचना चाहिए। पढ़िए लिखिए, पता करिए कि तेजस्वी यादव जब ये कह रहे हैं कि हम 60 दिन में मिशन हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो बताइए कितना लोग यहाँ पे, कोई बोल सकता है कि 60 दिन में स्वास्थ्य विभाग ने कितना पैसा जारी किया है? कोई यहाँ बैठे बता दे उनको, कोई बोल दे, एक आदमी बोल के दिखा दे, दावा दे रहे हैं यहाँ पे हम। नहीं पता है ना? तो पढ़ो, पहले पढ़ो क्या होता है, किताब से दोस्ती करो, तब पत्रकार बनो, और क्रिएटर हो तो कुछ ऐसा दिखाओ कि बिहार का नाम बाहर में बढ़िया। धन्यवाद।